अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर, जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर। नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे स्वास्थ्य और मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग इस समय सीटेट के अंतिम प्रहार पर बात कर रहे हैं और लगातार आज की श्रृंखला को अगर हम लोग आज को काउंट कर लें तो 6 दिवस बचे हुए हैं और 7वें दिवस हमारी परीक्षा है। मतलब 7 जुलाई को हम लोगों की परीक्षा है, आज 1 जुलाई है साथियों। तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। हमने बताया था कि आप जो संस्थान के द्वारा जो शिक्षक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को कर लेंगे तो साथियों वादा है हमारा कि आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे, क्योंकि अब की बार 130 पार का जो लक्ष्य है साथियों पार होकर ही रहेगा। आज की जो क्लास है वो आपके लिए संजीवनी होने वाली है। आज हम बिल्कुल कोई परिचर्चा बाह्य परिचर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप आज की क्लास को इतना शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास को अगर आप देख लेंगे साथियों, मेरा वादा है कि आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है वो ऐसी कोई क्लास नहीं है जो पर्टिकुलर विषय को लेकर आपको दी जा रही हो। जैसे हम कहते हैं कि नहीं हिंदी को लेकर ऐसा है, गणित को लेकर ऐसा है। आज की क्लास को यह है, यह टैग वर्ड की क्लास है। टैग वर्ड का मतलब साथियों होता है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम देखें और आंसर लगा दें और हमारा क्या हो जाए, आंसर सही हो जाए। साथियों वादा करते हैं कि अगर इन शब्दों को आपने अपने जहन में पूरे शिद्दत के साथ बसा लिया और पेपर में उन शब्दों का प्रयोग करके आपने अपने उत्तर को दिया, तो वादा करते हैं साथियों आपका जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का सपना है, आपने जो सपना देखा है, आपकी जो भावनाएं हैं, गारंटी देता हूं मैं कि आप लोग अपने उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। बस आप सभी लोगों को पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, क्योंकि इस क्लास को अगर आपने देख लिया, पूरे मनोयोग के साथ समझ लिया, तो साथियों बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे सीटेट टैग वर्ड पर बात कर रहे हैं। आगे की क्लास में बात करेंगे हम कैसे तुक्का लगाएं, हम समस्त चीजों पर बात करने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक अगर करोगे तो वीडियो सजेशन में लगेगा, जिससे अधिकाधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंचता रहेगा और परीक्षा में बैठने वाले हमारे सभी साथियों का क्या हो सकेगा, लाभ हो सकेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे संस्थान का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों का लाभ हो सके और वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, क्योंकि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में ही साथियों मेरा सुख है और मेरे सुख में ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति है। तो साथियों बिना किसी देर को किए हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। सिर्फ आपसे हम एक बार बोलना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, जितने भी हमारे सोशल मीडिया ऐप है, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर कर दोगे, रुकना नहीं चाहिए शेयर। पहले जाइए, पहले टारगेट सर चैनल खोलिए और उसको जाकर क्या करिए, वहीं से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपका लाभ होने वाला है, आप सभी का लाभ होने वाला है। संस्थान आप सभी के प्रति प्रतिबद्ध है। संस्थान का सहयोग करना आपका धर्म है और आपका सहयोग करना संस्थान का धर्म है, और एक दूसरे की परिपाटी पर हम लोग चलते हुए चल रहे हैं। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिएगा साथियों, हमारे सामने दिया हुआ है सीटेट टैग वर्ड अंतिम प्रहार, सीटेट टैग वर्ड अंतिम प्रहार, और उसमें लिखा हुआ है क्या करें और क्या ना करें। देखो हमेशा जीवन में याद रखना बात साथियों कि बेहतर यह होता है, सबसे पहले अगर हम ये चूज कर लें क्या ना करें, ठीक है, हमें साथियों याद रखना है कि सबसे अच्छी बात होती है, सबसे अच्छी बात क्या होती है, क्या ना करें। क्योंकि अगर हमने यह जीवन में डिसाइड कर लिया क्या हमें नहीं पढ़ना है, कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हमें नहीं करना है। अब प्रश्न में साथियों याद रखिएगा 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा साथियों। 2 प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं, एक तो प्रश्न ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और एक तो प्रश्न ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं। अगर कोई प्रश्न निगेटिव है तो कभी भी निगेटिव वर्ड उसका उत्तर नहीं हो सकता। अगर कोई प्रश्न निगेटिव है तो उस प्रश्न का उत्तर साथियों कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कोई प्रश्न साथियों पॉजिटिव है तो उसका उत्तर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। साथियों हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
पॉजिटिव वे में सोचना है, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और सोच में इतना ध्यान रखना है कि सोच में बच्चा प्रमुख है। सबसे याद रखिए, यहाँ हमारी आज का क्लास का साथी क्या रहेगा, आज की हमारी क्लास का ये ट्रिक रहने वाला है, ट्रिक कोड रहने वाला है कि बच्चा क्या है, बच्चा भगवान है। बच्चा क्या है, बच्चा भगवान है। जैसे हम लोग भगवान को सब कुछ मानते हैं, कोई भी अपनी गलती होती है हम लोग अपनी गलती नहीं देते हैं, अपनी गलती दे देते हैं, भगवान की गलती नहीं देते हैं साथियों। तो आपको याद रखना है कि आज की क्लास का जो भगवान है, आज की क्लास का भगवान है, बच्चा भगवान है, अर्थात बच्चा जो करेगा वो सही करेगा, ऐसी दशा में आप मान के चलिएगा। तो साथियों वादा करते हैं कि आप इस क्लास को बेहतर से बेहतर लाभ उठा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को कर पाएंगे। आइएगा देखिएगा क्या करें। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या करें। देखिएगा हमारा सबसे पहला टैग वर्ड है लचीला। लचीला होना चाहिए क्या, लचीला अगर पाठ्यक्रम लचीला है साथियों, पाठ्यक्रम अगर लचीला है, आपके पढ़ाने का ढंग लचीला है साथियों, याद रखिएगा तो यह चीज बहुत ही ज्यादा सही होती है। लचीला होने का मतलब क्या होता है, कोई भी विषय वस्तु है। अब क्या होता है हमारा, देखिएगा जैसे कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कक्षा में साथियों सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जिसमें हमारे कह सकते हैं पिछड़े स्तर के भी बालक होते हैं, प्रखर स्तर के भी बालक होते हैं, मध्यम स्तर के भी बालक होते हैं, जड़ बुद्धि बालक भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हम एक पाठ्यक्रम लेकर आए और उस पाठ्यक्रम में हो सकता है कुछ बच्चों को एडॉप्टेशन करने में दिक्कत हो रही हो, तो हमें पाठ्यक्रम ऐसा रखना है चाहिए कि जो बच्चे के समझने की क्षमता के आधार पर हम उसमें परिवर्तन कर सके। अगर कोई भी विषय वस्तु लचीले है, आपने देखा होगा जो कठोर होगा वो टूट जाएगा, तो हमें रिजिड नहीं बनाना है, हमें अपने पाठ्यक्रम को लचीला रखना है, हमें हमारी विषय वस्तु को लचीला रखना है, हमें हमारी पाठ्यचर्या को लचीला रखना है। जो भी चीजें चल रही हैं वो लचीली होनी चाहिए कि समय के आधार पर, समय और व्यक्ति की जरूरत के आधार पर हम सब में क्या कर सके साथियों, परिवर्तन कर सके। यही चीज हो गई लचीला। दूसरा है प्रश्न करने के अवसर देना। बच्चों को हमें क्या करना है साथियों, प्रश्न करने के अवसर देना। अब जब भी ऑप्शन में कभी दे दिया जाए कि बच्चे को प्रश्न करने के अवसर में दिए जाने चाहिए, देखो बच्चा अगर जब प्रश्न के अवसर बच्चे को मिलेंगे, बच्चे के अंदर जब प्रश्न करने की आप छूट देंगे तो बच्चे के अंदर जागृत होगी जिज्ञासा, और जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृति कल्पना शक्ति का विकास होगा साथियों, तो हमेशा याद रखना चाहिए अगर हम बच्चे के लेवल को, बच्चे के दिमाग को, बच्चे को प्रखर स्तर बनाना चाहते हैं तो बच्चे को प्रश्न करने के अवसर देना है। अब जैसे मान लो क्या हुआ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपने उसमें क्या कर दिया साथियों, बच्चे के प्रश्न करने के अवसर पर रोक लगा दी। अब बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। बच्चे को पता है कि अगर हम बोलेंगे तो गुरुजी हमें डांटेंगे, तो आपको बच्चे को उस क्लास में प्रश्न करने के अवसर देना है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेगा, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेगा, तर्क करेगा, और जिससे उसका क्या हो सके, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकेगा, जिससे उसका बौद्धिक विकास हो सकेगा। आएगा साथियों क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण, अब क्षेत्र भ्रमण साथियों प्रेरित करता है करके सीखने को, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखने को। जब आप क्षेत्र भ्रमण करने कराएंगे बच्चे को, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात देखिएगा साथियों। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे को कोई भी हमें पाठ पढ़ाना है, हमें मान लो हमें शेर, चीता, बाघ, इन सब चारों कह सकते हैं, हमें आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हमें मान लो विभिन्न पर्वत पहाड़ आदि के बारे में बताना है। तो ऐसे पर्वत पहाड़ आप बताएंगे तो हो सकता है बच्चे के अंदर जो सीखने का जो बच्चे के द्वारा सीखा गया ज्ञान हो वो साथियों अस्थायी हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं बच्चे के द्वारा सीखा गया ज्ञान कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। जब बच्चा क्षेत्र भ्रमण करेगा, देखो जब कोई भी चीज विजुअलाइज होती है, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने से वो चीजें याद बनी रहती है। जैसे आप देखते हो, आप मूवी देखते हो, मूवी देखने के बाद आप देखते हो कि सारे स्क्रीन पर जितने भी वहां पर मूवमेंट हुए होते हैं वो हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चा जब क्षेत्र भ्रमण करेगा तो वहां पर घटित होने वाली घटनाएं उसके क्या होंगी, उसके मन मस्तिष्क में क्या हो जाएगी, इंटरप्रेट हो जाएंगी, अर्थात कह सकते हैं उसके दिमाग में क्या हो जाएगी, वो चीजें छप जाएंगी। अर्थात क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है, जबकि रटा हुआ ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। अर्थात अपने बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के अवसर देना है। तो यह चीज देखिए, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है साथियों खोज। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज। बच्चा स्वयं, अब बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न कर दीजिए, बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न, अब मान लो बच्चे के सामने समस्या उत्पन्न हो गई, अब हम गए, हमने उसका सुधार कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के सामने अगर समस्या आई है तो बच्चे को स्वतः उस समस्या का निराकरण करने का अवसर दीजिए। बच्चा खुद उस समस्या के लिए क्या करेगा, खोज करेगा, और जब खोज करेगा कि कोई भी समस्या आई है तो उसको हम दूर कैसे करें, तो ऐसी स्थिति पर जाकर, ऐसी स्थिति पर बच्चा क्या करेगा, सारी चीजों को सीख सकेगा। अर्थात बच्चे को खोज के लिए हमें प्रेरित करना है।
चलेगा। तो बच्चे को हमें किसके लिए प्रेरित करना है साथियों? बच्चे को हमें खोज करने देना है, खोज का अवसर देना, अन्वेषण करवाना है, अवलोकन करवाना है। इसमें साथियों क्या कर सकते हैं? अवलोकन। बच्चा खुद अवलोकन करेगा, बच्चा खुद खोज करेगा, है ना साथियों। याद रखिएगा, अगर बच्चा अन्वेषण करेगा तो वहां पर सीखा गया ज्ञान कैसा होगा? अर्थात सीखा ज्ञान स्थायी ज्ञान होगा। यहां पर जो सीखा गया ज्ञान होगा, इस दौरान जो खोज करके सीखेगा, स्थायी ज्ञान होगा। समस्या का वह क्या कर सकेगा? निराकरण कर सकेगा। निदान के बाद उपचार। देखो हमेशा याद रखें, दो प्रकार का पैटर्न होता है, एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। सबसे पहले डायरेक्ट हमें उपचारात्मक शिक्षण नहीं करना है साथियों। अब उपचारात्मक शिक्षण मान लो हमने करना शुरू कर दिया। एक बात बताए, आप उपचार करेंगे किसका? सबसे मूल बात होती है कि हमें करना क्या है, किसका उपचार करोगे आप? जब आपको बच्चे की समस्या ही नहीं मालूम है। भाई आप गए क्लास में, आपने क्या कहा? आज हम क्लास का उपचार कर देंगे, बच्चों को अच्छा अच्छा सिखा देंगे। किसका करेंगे आप उपचार? जब आपको बच्चे के अंदर जो समस्या है उसके बारे में पता ही नहीं, तो आप निदान किसका करेंगे? उपचार किसका करेंगे साथी? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बच्चे के अंदर जो समस्या, उस समस्या का कारण जानना है। अगर आपने समस्या का कारण जान लिया साथियों, और कारण जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं साथियों? सबसे पहले आपको अपने बारे में जो आपको बीमारी, वो डॉक्टर को बताते हो, डॉक्टर उसके आधार पर तो आपको दवा देता है। तो वही स्थिति बच्चे की, जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं किसी भी चीज को, तो बच्चे को सिखाने से पहले उसका मूल्यांकन करिए कि उसको कहां पर समस्या हो रही है, और समस्या होने के बाद जब उसके बारे में आप जानकारी आपको हो गई कि यहां पर बच्चे को समस्या, अब उस चीज का अध्ययन करवाइए। बच्चे को मैं दवा देता हूं कि बच्चा बहुत ही अच्छे से लर्न करेगा किसी भी चीज को। अर्थात निदान के बाद उपचार, अर्थात किसी भी समस्या का कारण पता लगाने के बाद हमें उसका उपचार करना है। साथियों आशा कर रहे हैं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर इन टैग वर्ड्स का आपने ध्यान रखा है, इन टैग वर्ड्स का आपने ध्यान रखा, बस याद रखना है, बच्चा भगवान होता है। बच्चा जो करेगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। बच्चे को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होंगे भाई? देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जैसे हमने आपसे कह दिया कि साथियों कोई दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर 12 मिलता है। कोई दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर साथियों कितना मिलता है? जिनको जोड़ने पर 12 मिलता है। अब आप देखिएगा बच्चा क्या करेगा। बच्चा मुक्त, अब बच्चा कह देगा सर 0 में 12 जोड़ दो, तब क्या रहेगा? 12 रहेगा। 1 में 11 जोड़ दिए तो क्या रहेगा? 12 रहेगा। 2 में 10 जोड़ दिए तो क्या रहेगा? 12 रहेगा। 3 में 9 जोड़ दीजिए, क्या रहेगा साथ? 12 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, बच्चे जो होते हैं मुक्त अंक से क्या होता है, जब एक ही प्रश्न के कई सारे उत्तर देते हैं तो इससे अपसारी चिंतन का विकास होता है। बच्चे के अंदर विकास होता है किसका साथियों? अपसारी चिंतन का विकास होता है। अर्थात एक ही पहलू पर बच्चा विभिन्न स्तरों पर सोच सकता है। उसे पता है कि हमें अगर यह समस्या का निराकरण करना है तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें ऐसे इस रास्ते पर जाने, अगर यह रास्ता फ्लॉप हो गया तो उसे दूसरा रास्ता पता है। अर्थात बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन को हमें डेवलप करना है। अर्थात जब बच्चा एक ही बिंदु पर कई प्रकार से सोच सकता है, इसी को साथ में हम लोग कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो प्रकार के थिंकिंग होते हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको ध्यान रखना है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब जैसे मान लो बच्चे को बिल्कुल प्रयास अब क्या नहीं करना चाहिए, यही सी का उत्तर बंद अंक वाले प्रश्न। अभी देखिए आएगा अभी क्या ना करेंगे, अभी नहीं लिखा है, अभी साथियों आएगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में अपसारी चिंतन का विकास होता है। अर्थात अपसारी चिंतन भी आपका जहां पर बच्चे को करने देना चाहिए, अपसारी चिंतन, अर्थात ये आपका टैग वर्ड कैसा हो जाएगा साथियों? पॉजिटिव हो जाएगा। सर्वांगीण विकास। महात्मा गांधी का यह सपना था कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का करे सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब इस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए जिससे उसका क्या हो, जिससे उसका सामाजिक विकास को। आपने वाइगोस्की साहब को पढ़ा होगा, वाइगोस्की साहब प्रेशर देते हैं किस पर? सामाजिक विकास पर, जिससे उसका चारित्रिक विकास होगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का करे क्या साथियों? चारित्रिक विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए साथियों जो करे मानसिक विकास। सामाजिक है, चारित्रिक है, मानसिक है, संज्ञानात्मक विकास है, बौद्धिक स्तर का विकास होना चाहिए। मतलब हमने बताया कि बच्चे को शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे बच्चे का क्या हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात सर्वांगीण विकास जहां पर शब्द मिलेगा वो आपका टैग वर्ड होगा। बच्चे को शामिल करना देना है चर्चा में। जब आप चर्चा में शामिल करेंगे, वाद विवाद में शामिल करेंगे साथियों,
वाद विवाद में बोलने का मौका देंगे, वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप साथियों के साथ आप कम्युनिकेट करवा रहे, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करवाएंगे। जब बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे ना साथियों, जब बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे तो उस दौरान आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों का प्रकटीकरण होगा, और जब विचारों का प्रकटीकरण होगा वही विचार आगे चलकर स्थायी ज्ञान के रूप में बदल जाएंगे। तो अर्थात बच्चे को हमें चर्चा में शामिल करना है। और अंतिम टैग वर्ड यहां पर है प्रोत्साहित करना, अर्थात बच्चे को हमें क्या करना है साथियों, बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है। किसके लिए? किसी भी चीज को सीखने के लिए, हतोत्साहित नहीं करना है। अगर कोई कार्य बच्चा कर रहा है, जैसे हम मतलब मोहन ने कोई कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है, पिंकी ने कोई कार्य करना शुरू कर दिया, आप नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करने नहीं देना है। अर्थात वहां पर आपको क्या करना है साथियों, याद रखिएगा, वह बच्चे जो कर रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, किस चीज का एडमिशन करने चल रहे हो, अच्छा ऐसे करने से क्या होगा। अब बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा उठेगी, क्यों? क्योंकि गुरुजी सपोर्ट कर रहे हैं ना उसका। तो अर्थात बच्चे को, बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो उसे क्या करना है, और ज्यादा प्रोत्साहित करना है। अब ये नहीं आपने देखा होगा, जब आप कुछ करने चलते हो आपके पड़ोसी आपसे कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपके अंदर क्या होती है, तुरंत मॉरल डाउन हो जाता है। अब मॉरल डाउन हो गया, अब इसलिए सी बात है, आप उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्या आपने कुछ सीख पाया? नहीं। अब बच्चे अगर मान लो आप कोई कार्य करने चल रहे हैं, आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, और हमने बोला नहीं भाई पिंकी आप करिए, मोहन आप करिए, आपसे हो सके, क्योंकि आपसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता है, और हमें पक्का विश्वास है कि आप बेहतर करके आएंगे। याद रखिएगा साथियों, भले उनके अंदर कोई क्षमता हो या ना हो, लेकिन आपके द्वारा जो प्रेषित किए गए शब्द है प्रोत्साहन रूपी, गारंटी है कि वह व्यक्ति उस चीज को करने के लिए अपना 100% दे देगा और बेहतर करके आएगा। तो इसलिए साथियों हमें बच्चे को क्या देना है, प्रोत्साहन देना है। तो इन टैग वर्ड्स को साथियों याद रखना है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। विषय वस्तु कैसे, प्रश्न करने के अवसर देना। क्षेत्र भ्रमण अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के मेथड को, अन्वेषण करने का विचार देना, निदान के बाद उपचार करना है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न रखना है, सर्वांगीण विकास चर्चा में शामिल करना है, वाद विवाद और वार्तालाप, और प्रोत्साहित, बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आइएगा कुछ और टैग वर्ड्स पर बात करते हैं साथियों, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा। पहले इनको भी साथ ही साथ समझ लेते हैं, बाद में हम साथ ही साथ सब कुछ करेंगे। आइएगा क्या ना करें, क्या ना करें, अर्थात कैसे, जो निगेटिव टैग वर्ड है, जो निगेटिव टैग वर्ड मतलब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आए, जैसे आप इन शब्द को देखिएगा, अगर आपका निगेटिव प्रश्न नहीं पॉजिटिव प्रश्न है तो आप इसको काट दीजिएगा, यह प्रश्न आपका कभी उत्तर नहीं हो सकता है। मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा का मतलब है, सबसे पहली बात तो परीक्षा शब्द ही टैग वर्ड है। परीक्षा शब्द कैसा है, यह निगेटिव टैग वर्ड। परीक्षा जैसे मानकीकृत खुद एक निगेटिव है, एक तो मानकीकृत निगेटिव, दूसरे परीक्षा खुद ही निगेटिव है ना। तो याद रखिएगा परीक्षा शब्द जहां मिला, हमें बच्चे की बार बार परीक्षाओं का आयोजन करना। अरे भाई किस चीज की परीक्षा लेंगे आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप बच्चे को, कि बच्चा कुछ आते नहीं है, कोरी स्लेट है, ऐसा ध्यान नहीं देता। हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा को ध्यान रखना है। तो याद रखना है, ध्यान में नहीं रखना है। परीक्षा टैग वर्ड निगेटिव, मानकीकृत अर्थात मानक, हमने निर्धारित कर दिया, बच्चा चाहे प्रखर बुद्धि का बालक हो, चाहे पिछड़े स्तर का बालक हो, चाहे लोअर स्तर का, लोअर क्लास का बालक हो, चाहे मिडिल क्लास का बालक हो, हमें एक परीक्षा निर्धारित कर दिया है, परीक्षा सभी को देना है। अच्छा आप बताइए, प्रखर स्तर का बालक जो था, जो सुपर स्तर पर था, जो सुपर स्टेज पर था, वो तो कर लेगा, जो मीडियम स्तर पर था वो कैसे कर पाएगा, जो लोअर क्लास में है बच्चा वो कैसे कर पाएगा। याद रखिएगा हमें किसी भी चीज का मानक निर्धारित नहीं करना चाहिए। अब वो चाहे मानक परीक्षा का हो आपका, चाहे साथियों विषय वस्तु का मानक हो, चाहे साथियों किसका मानक हो, चाहे विषय वस्तु का मानक हो, हमें मानक किसी चीज का निर्धारण नहीं करना है। हमें पाठ्यचर्या, हमें यही करना है, पाठ्य वस्तु, है ना। तो इन सबका कोई भी चीज हो तो उसका मानक निर्धारण नहीं करना है, मानकीकृत नहीं देना है, ठीक है, मतलब ठीक है। दूसरा है केवल, याद रखिएगा साथियों, ये इतने सारे पॉजिटिव वर्ड थे ना, इतने सारे पॉजिटिव वर्ड थे, और इन पॉजिटिव वर्ड में अगर किसी भी शब्द के आगे केवल लग जाए ना, ठीक है, केवल लग जाए तो यह स्थिति क्या कर देगी, यह स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमेशा केवल निगेटिव वर्ड, जैसे हमने कहा, मान लो हमने कहा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, हमने कहा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा गया ज्ञान, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। साथियों आपको कंफर्म हो जाएगा कि वास्तविकता क्षेत्र भ्रमण जब आप करोगे तो उस समय आप जब सीखोगे तो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान कैसा होगा, उस समय सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा। लेकिन अगर यही साथियों हम कह देते
केवल क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। अब साथियों देखिए, केवल क्या इसके अलावा आप अन्वेषण मेथड से, अवलोकन से आप यह नहीं कर सकते हो क्या? आप मुक्तंत्र वाले प्रश्न दिए जाए तब क्या आपका स्थायी ज्ञान नहीं हुआ? क्या सर्वांगीण विकास हो रहा तब नहीं होगा? याद रखिएगा साथियों, केवल आपका निगेटिव वर्ड है, अर्थात केवल जहां पर लग जाएगा ना तो ये अकेले सत्यानाश करके रख देगा। ऐसा ना आपने कुछ लोग जीवन में देखे होंगे, आप कितना भी बेहतर कर रहे हो, एक आधे लोग ऐसे हमारी जिंदगी में आ जाते हैं जो पूरा सत्यानाश करके रख देते हैं। ऐसा ही है, शब्द ऐसा है जिस किसी भी पॉजिटिव शब्द के आगे लग जाए उसका क्या कर देगा? सत्यानाश कर देगा, है ना। तो केवल शब्द साथियों मिल जाए तो वो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड रखना। हमें रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना है, हमें रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना। रोट लर्निंग का मतलब क्या होगा? आपने बचपन में देखा बच्चे के शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, राम इज अ गुड गर्ल, राम इज अ गुड बॉय, है ना। तो इस प्रकार से हमें कोई भी स्थिति नहीं करनी है। आपने देखा बच्चे लॉन्ग आंसर वगैरह याद करते थे, हाँ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे गुरुजी ने परिभाषा दी थी, त्वरण किसे कहते हैं? एसिड, व्हाट इज द एसिलेशन? बच्चा क्या करता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन। अब आंखें बंद करके रटे जा रहा है। अरे भाई साहब, आप रट रहे हो, उसको कितनी देर तक स्टडी कर सकते हो? तो याद रखना है साथियों, हमें रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं देना, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो वह चीज स्थायी नहीं होगी। बच्चे को रटने पर बिल्कुल जोर नहीं देना, स्मरण, चाहे स्मरण कोई शब्द हो, स्मरण। हमने क्या कर लिया, उस चीज को याद कर रहे हैं, आंखें बंद करके रटे जा रहे हैं, आंखें बंद करके याद किए जा रहे हैं, हमने स्मरण कर लिया ऐसा, और यह हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ये नहीं, स्मरण नहीं करना, स्मरण है प्रत्यय स्मरण, यह शब्द क्या रहेंगे? निगेटिव। पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन का मतलब साथियों होता है जैसा, जैसे हमने कुछ देखा होगा कुछ लोगों को, जैसा वो बोल देंगे बस वैसे रटा रटा। पुनरुत्पादन, पुनर्धन उत्पादन, उत्पादित हुआ जो आपके पास है पुनः उसी को वही वैसा ही रख दीजिए, उसको क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन। बच्चे को जितना आता है उतना ही आपने सिखा दिया। क्या सीखा बच्चे ने? जैसा बच्चे के पास था वैसा ही उसको मिल रहा है, जैसे का तैसा बिल्कुल। आपकी किताब में जैसा जैसा आपने देखा वो कोई पाठ दिया है, अब पाठ विस्तृत व्याख्या में दे रखा, अब जैसा ही है वैसा ही आपने लिखा दिया जाके। अब बताइए, पुनरुत्पादन, उससे क्या कोई ज्ञान डेवलप हुआ? जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात बच्चा उस चीज को नहीं सीख सकता है पुनरुत्पादन। दूसरी याद रखना, शिक्षक केंद्रित। हमें शिक्षक केंद्रित याद रखिएगा, कक्षा जो होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कक्षा कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को प्रधानता देनी चाहिए। देखो, जब बाल केंद्रित होगी बच्चा सक्रिय होगा। बाल केंद्रित एजुकेशन हमारी क्लास, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होगी, उसमें क्या होगा? बच्चा सक्रिय होता है। लेकिन टीचर सेंटर्ड में, टीचर सेंटर्ड अगर क्लास है तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। बच्चे को सक्रिय रखना है। बच्चे को कैसा रखना है साथियों? बच्चे को सक्रिय रखना है, अर्थात कक्षा कैसी होनी? शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। जब शिक्षक केंद्रित हो जाएगी तो यहाँ पर शासन हो जाएगा राजतंत्र। जैसे आपने पहले जमाने में देखा था, पढ़ाई होती थी, अब बच्चा याद करके आया तो अच्छी बात, नहीं याद करेगा 10 20 50 डंडे लगा दिया, आज मुर्गा बना दिया, है ना, मुर्गा बना दिया, आज हाथ करके ऊपर खड़के खड़ा कर दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चा के अंदर क्या होगा? किसी भी चीज को सीखने की जो क्षमता होगी ना साथियों, वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें शिक्षक केंद्रित क्लास के एटमॉस्फेयर को नहीं डेवलप। पुनरावृत्ति, बार बार उसी चीज की पुनरावृत्ति रटने पर जोर दे रहे हैं, एक शब्द को आप बार बार रिकैप किए जा रहे हैं तो पुनरावृत्ति निगेटिव हो जाएगा। तुलना, हमें तुलना नहीं करानी है। देखो, तुलना शब्द याद रखिएगा, हमें तुलना अगर स्वयं से आप कर रहे हो तब तो ये तुलना पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन तुलना अगर किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही है, दूसरे से हो रही, तो यह क्या हो जाएगा साथियों? यह निगेटिव हो जाएगा। तो तुलना हमें नहीं करानी किसी। जैसे हम मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे सुखिया है, आपके गांव में 2 व्यक्ति रहते हैं, सुखिया और रंगीला। रंगीला पढ़ने में बहुत अच्छा है, आप अब सुखिया की रंगीला से तुलना कर रहे हैं कि सुखिया जो है वो बहुत बेकार है पढ़ने में, रंगीला बहुत अच्छा है। अब सुखिया के अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो सीखने की क्षमता होगी ना, जो सीखने की क्षमता दब जाएगी। तो बार बार अब उसके सामने रंगीला की तारीफ होगी तो क्या तुम्हारे लिए रंगीला बढ़िया? दैट्स ऑल, है ना। रंगीला बढ़िया है तो रंगीला ही बढ़िया रहे। ऐसी स्थिति के दौरान साथियों देखिएगा, ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर जो तुलना जब आप करेंगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी? मतभेद की भावना। या तुलना में आपने क्या कर दिया? किसी चीज की तुलना कर दी, भाई देखो यार जो है इस बच्चे से क्या है, बहुत ज्यादा होशियार, उसकी तारीफ बार बार किया जाए, इसके अंदर मनोबल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसे अनुशासन, क्लास को बार बार आपको अनुशासित नहीं करना है। बच्चों बिठा दिया, बच्चा जरा सा बोला, उसने बोला सर गुरुजी, जब चुप आज नहीं पूछना है ना। तो ऐसी स्थिति आपको पकड़ नहीं करनी, इतना अनुशासित नहीं करना कि बच्चे के बोलने पर बच्चा अपने विचारों का प्रकटीकरण भी ना कर सके। अगर बच्चा विचारों का प्रकटीकरण नहीं कर पाएगा तो उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा? अर्थात कक्षा ऐसी होनी चाहिए साथियों जिसमें बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं होना चाहिए। लास्ट है, बच्चे को हमें खाली स्लेट नहीं समझना है। कद बच्चा कोरी स्लेट होता है, अब उसको जैसा चाहे वैसा बना हम सिखाएं, है ना। बच्चा ज्ञान की रचना करता है,
ठीक है, बच्चा ज्ञान का सृजन करता है, ये सब चीजों का साथ में ध्यान रखना है। तो यह जो टैग वर्ड है, तो यह टैग वर्ड ऐसे हैं जिनको हमें क्या करें, मतलब ये हमारे पॉजिटिव है, अगर यह प्रश्न में मिलेंगे तो सही उत्तर होगा, और यह प्रश्न में मिलेंगे तो हमारे नेगेटिव उत्तर होगा। आएगा कुछ टैग वर्ड्स पर और चर्चा करते हैं, उनको भी देखिएगा साथियों। आएगा साथियों, हम लोग बात करते हैं, यह कुछ टैग वर्ड और हैं जिन पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। देखिएगा क्या करें और क्या ना करें में, इन शब्दों को हमें क्या नहीं करना है, मतलब अगर आपके उत्तर में आएंगे तो हमें उनको नहीं देखना है। और यह शब्द ऐसे हैं जो हमारे कह सकते हैं जिनको करें, अर्थात ऐसे शब्द जहां पर मिलेंगे वो हमारे क्या होंगे साथियों, वो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे, तो इनको समझने का प्रयास करिएगा। आएगा साथियों, सबसे पहला शब्द दिया है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जिसमें बालक के मतों का ध्यान में रखा जाए, बालक के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब बच्चे के अंदर जब व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, और व्यक्तिगत भिन्नता को आपको क्या देना है, सम्मान देना है। अगर आप व्यक्तिगत भिन्नता को आप सम्मान देंगे, क्योंकि बच्चे का अलग अलग आधार पर अलग अलग स्तर होता है ज्ञान के सीखने का, अर्थात लोकतांत्रिक होना चाहिए। कक्षा कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक। समूह चर्चा, बच्चे को हमें क्या करना है, समूह में शामिल करना है। अब वो समूह चर्चा, अब हमने क्या किया, अब समूह कैसा होगा ये भी ध्यान रखना है। समूह ऐसा नहीं जैसे यहां दिया ज्ञान के आधार के पर समूह बना दिया, नहीं, समूह आपका होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों, प्रखर स्तर के भी बालक हों, लोअर क्लास के भी बालक हो, मिडिल क्लास के भी बालक, इन प्रकार का हमें समूह बनाना है। अब उसमें जैसे प्रखर स्तर का बालक बात करेगा तो लोअर क्लास का बालक उनके विचारों को सुनेगा, जब वह उनके विचारों को सुनेगा तो उनकी प्रतिक्रिया में उत्तर करेगा, उन समझेगा, थोड़ा बहुत विकास होगा। तो हमें बच्चे को समूह चर्चा में क्या करना है साथियों, समूह चर्चा में शामिल करना है। अगला है सहयोगी अधिगम। अधिगम ऐसा हो जिसमें एक दूसरे का क्या हो, अधिगम ऐसा हो जिसमें साथियों एक दूसरे का हो सहयोग, एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना विकसित करनी है। जब एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना विकसित होगी साथियों, तो क्या होगा, सब लोग मिलजुल कर सीखेंगे। अवसर देना, बच्चे को किसी भी चीज को सीखने के अवसर प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा, शिक्षा के क्लास कैसी होनी चाहिए, समावेशी इंक्लूसिव होनी चाहिए, है ना। इसमें सभी प्रकार के बालक बैठे हो, सभी प्रकार के बालकों को सीखने का अवसर दिया जाए, सभी प्रकार के बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता को वहां पर सम्मान दिया जाए। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। मातृभाषा, अगर आप मातृभाषा के माध्यम से किसी भी चीज को सिखा रहे हैं तो बच्चे के सीखने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। बहुभाषावाद, केवल एक भाषा पर जोर नहीं देना है, केवल एक भाषा ही बच्चे का सब कुछ करा सकते ऐसा नहीं, बहुभाषावाद की संकल्पना को विकसित करवाना है। अगला है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का बिल्कुल ध्यान है, यह नहीं कि मतलब हमें केवल अपने लड़के को ही पढ़ाना है, केवल लड़कियां ही गणित विषय में होशियार होती हैं, केवल लड़कियां ही कह सकते हैं आर्ट में उनकी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। लैंगिक समानता, दोनों स्तर को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी को समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना, अर्थात लैंगिक समानता को ध्यान में रखना। अगला है खेल विधि। खेल आदि के माध्यम से बच्चे के अंदर क्या होती है, सीखने की कैपेसिटी क्या होती है साथियों, ज्यादा होती है। खेल विधि के माध्यम से बच्चा अच्छा सीखता है, क्योंकि जब बच्चा खेलता है किसी भी, अब बच्चे को क्रिकेट के बारे में बताना है, अब बच्चे को क्रिकेट के बारे में बताना, बच्चा ऐसा नहीं, जब क्रिकेट उसको खिला दिया जाए तो खेल विधि, कहानी विधि, खेल विधि है साथियों कहानी विधि, कहानी विधि, इन विधियों के माध्यम से साथियों क्या करेगा, इन विधियों के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगला, कक्षा होनी चाहिए उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित। सबसे पहले जब आप क्लास में जाइए तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को चेक करिए, बच्चे के जब पूर्व ज्ञान को आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे बच्चे का पूर्व ज्ञान कैसा है, बच्चे का स्तर कैसा है, अब उसी के रेफरेंस में, उसी के अनुसार जब आप शिक्षण विधि अपनाएंगे तो साथियों याद रखिएगा बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेगा, अर्थात नॉलेज जो है उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगला है आत्मनिर्भर शब्द। अगला क्या है साथियों, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कह सकते हैं ज्ञान ऐसा बच्चे के अंदर होना चाहिए जो उसको आत्मनिर्भर बना दे, अर्थात उसकी आजीविका को भी चलाने में सक्षम होना चाहिए, बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए। क्या ना करें, क्या ना करें, इन चीज को ध्यान देखिएगा। वर्गीकरण, अर्थात हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना है साथियों। अगर क्लासिफिकेशन कर देंगे, हमने मान लो क्या कर दिया, हमने प्रखर स्तर के बालकों को अलग बिठा दिया, मिडिल क्लास स्तर के बालकों को अलग बिठा दिया, लोअर क्लास के बालकों को अलग बिठा दिया, तो वर्गीकरण, अब बच्चे के जो लोअर क्लास के बालक कैसे सीख पाएंगे, उनको कह दिया जाएगा तो सोच लेंगे भाई हम बहुत कमजोर बालक थे इसलिए हमें निकाल दिया जाएगा कक्षा से। अब बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर थोड़ा हतोत्साहित हो जाएगा बच्चा, अर्थात हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन जैसी चीजों को नहीं करना है। क्लासिफिकेशन, अब जैसे हमने ये नहीं कह दिया लेवलाइजेशन नहीं लगाना है, अर्थात किसी का नामीकरण नहीं देना है। नामीकरण हमने मान लो दे दिया, यह आज इस क्लास का जो है सबसे बुद्धिमान बालक है, तो अन्य क्या पागल बालक है भाई। तो याद रखना हमें नामीकरण नहीं देना है, यही बच्चा अच्छा कर सकता है, आज से यही सब कुछ क्लास का है,
तो हमें उस पर लेबल नहीं लगाना है। या मान लो हमने कह दिया तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम महामूर्ख आदमी हो, तुम पागल आदमी हो, है ना। तो ऐसी स्थिति लेबल नहीं लगा। अब आपने उसको महामूर्ख बता दिया, क्या बच्चे के अंदर अब सीखने की कोई क्षमता रहेगी? क्या उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी साथी? अब नहीं, अब बच्चा नहीं सीख सकता। अर्थात हमें कोई लेबल नहीं लगाना है, हमें कोई लेबल बच्चे पर नहीं थोपना है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। हमें बच्चे को लेबल नहीं देना है। तो एक वर्गीकरण नहीं, कठोर दंड, दंड कैसा भी, चाहे वो कठोर हो चाहे वो नॉर्मल है, हमें बच्चे को दंड नहीं देना है। दंड नहीं देना है, भय है, ठीक है। अगर इन भावनाओं का, अगर यह भावनाएं बच्चे के अंदर विकसित होंगे तो बच्चे के सीखने की क्षमता साथियों क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ज्ञान के स्तर के आधार पर, ज्ञान स्तर के आधार पर समूह, याद रखिए, चाहे वो ज्ञान स्तर के आधार पर समूह, चाहे लिंग स्तर के आधार पर समूह कर दिया जाए, चाहे क्षमता स्तर के आधार पर समूह कर दिया जाए, आपको समूह नहीं बनाना है साथियों। समूह सिर्फ एक बनाना है जहां पर सभी प्रकार के बच्चों को इकट्ठा किया हुआ है, सिर्फ ऐसा समूह तैयार करना है। आपको ये नहीं करना ये बच्चे बहुत होशियार हैं इनको अलग बैठा दिया, हाँ लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के, अरे भाई जब लड़कियां लड़के पास नहीं बैठेंगे तो उनका सीखने में मन ही नहीं लगेगा। आप देख रहे हो आज की क्लासें धीरे धीरे क्या हो रही है, सबको साथ साथ बिठाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, और बच्चा भी पढ़ने में मन लगता है ना। पिंकी अच्छे से पढ़ रही है तो मोहन भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका एक दूसरे के साथ मन लग रहा है ना, और जब एक दूसरे के साथ मन लगेगा तो मन प्रसन्न होगा, और मन जब प्रसन्न होगा तो चीजें भी क्या होंगी साथियों? स्थायी होंगे ना। समझ सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना आप सभी लोग। हमें पता है आप लोग हमारी बातों को इतना अच्छे से, आपने पूरी क्लास को वैसे से ना सुनाओ, लेकिन मोहन और पिंकी की बात को बहुत अच्छे से सुनाओ, आएगा। तो ज्ञान के स्तर के आधार पर समूह, या क्षमता के स्तर के आधार पर समूह, लिंग स्तर के आधार पर समूह, हमें ऐसे किसी भी समूह को नहीं बनाना है। व्याख्या, अरे भैया प्राथमिक स्तर को पढ़ाने चल रहे हो ना, अब प्राथमिक स्तर पर बच्चा आपके लेक्चर को थोड़ी ना सुनेगा। आप आए अपने एक टॉपिक ले लिया, उस पर लेक्चर शुरू कर दिया, क्लास खत्म हो गया, बच्चा क्या मतलब मास्टर जी आए बिल्कुल बकवास करके चले गए, है ना। बच्चा नहीं जानता है लेक्चर क्या होता है। अर्थात बच्चे के सामने आपको व्याख्या है, परिभाषा है साथियों, व्याख्या है, परिभाषा, इन सब चीजों को नहीं प्रकटीकरण करना है। उसको क्या करना है? उसको दैनिक जीवन में, मतलब बाह्य, मतलब कह सकते हैं जो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ दीजिए, बाह्य परिवेश को उसके किताबी ज्ञान से जोड़ दीजिए, तब जाके बच्चा सीखेगा। उसका वर्तमान में एटमॉस्फेयर कैसा है, उस एटमॉस्फेयर से जोड़कर पढ़ाइए। पर्यावरण से जब आप जोड़कर पढ़ाएंगे ना साथियों, तो उस समय जो सीखा गया ज्ञान होगा वो बहुत ही स्थायी होगा और मजा देगा। तो हमें बच्चे को लेक्चर नहीं देना है, हमें बच्चे को परिभाषा नहीं देना। हतोत्साहित तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हम तो पहले ही बता चुके। अगर बच्चा हतोत्साहित हो गया तो उसके अंदर की जिज्ञासा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जब जिसके अंदर जिज्ञासा, मतलब कहते हैं आपकी इच्छा शक्ति मर गई ना साथियों, जैसे कह दो कि हमारी तो इच्छा शक्ति मर गई, अब हमारा कुछ नहीं, अब हमने संन्यास ले लिया, अब आप बताइए क्या आपको कुछ करने की कैपेसिटी रह जाएगी? तो बच्चे की हतोत्साहित जब बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर की जिज्ञासा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जिस दिन जिज्ञासा साथियों आपकी खत्म हो गई ना, उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, तो या उपेक्षा नहीं करनी। अगला है व्यवसायिक कक्षा। कक्षा जो आपकी है उसको व्यवसायिक नहीं बनाएंगे। अगर आपने व्यवसाय उसको बना दिया, व्यवसाय के माध्यम से कह दिया कि भाई यह जो क्लास है पैसा मतलब जो है कमाने के उद्देश्य से बनाई जा रही, व्यवसायिक नहीं बनाना है। केवल एक भाषा का ज्ञान, बच्चे को केवल एक भाषा नहीं, हमने बताया कक्षा कैसी होनी चाहिए? जो बहुभाषावाद पर आधारित हो। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता तो हमने अभी बताया था जब लैंगिक समानता बताया था कि केवल लड़कियां ही ड्राइंग बना सकती हैं। क्यों? लड़के क्या ड्राइंग नहीं बना सकते? हाँ, लड़कियां और लड़के उस क्षेत्र में आगे नहीं हो सकते। केवल लड़के ही गणित पढ़ सकते हैं। क्यों? लड़कियों को गणित पढ़ने की छूट नहीं। तो हमें लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रयोग नहीं करना है, और हमें साथ ग्रामर बल नहीं देना, अर्थात व्याकरण पर बल नहीं देना है। अर्थात व्याकरण शब्द, अब आप गए जाते जाते आपने ग्रामर सिखाना शुरू कर दिया। अब जब ग्रामर साथियों आप सिखाओगे तो उस ग्रामर से बच्चा क्या सीख पाएगा? तो हमें बहुत ज्यादा परिभाषा, व्याकरण, इन सब पर जोर नहीं देना है। तो ये साथियों ये सभी हमारे क्या है? यह सभी हमारे निगेटिव हैं और यह सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। आइएगा कुछ टैग वर्ड्स को और हम लोग लेते हैं। सभी पूरी क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हमने अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि आप उन सभी चीजों को सीख पाए। अगला टैग वर्ड है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन साथियों क्या होता है? अब एक एक टैग वर्ड्स को समझते हुए चलेगा। समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चे जो हमारी कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। हमें क्या करना है? बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। बच्चा एक ही बिंदु पर बहुत प्रकार से सोचे, जिससे डेवलप हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग, अर्थात कह सकते हैं बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन का विकास हुआ। बच्चा एक ही पहलू पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से सोच के ऐसे चिंतन को हमें बच्चे के अंदर समाहित करना है। अर्थात इसी को साथियों बोलते हैं क्या? समालोचनात्मक चिंतन। इसी को साथियों क्या बोलते हैं? समालोचनात्मक चिंतन। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना।
ज्ञान को उसको क्या कर दीजिए, किताबी ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए। दैनिक जीवन से जोड़ना अर्थात हमें ऐसा ज्ञान देना है जो बच्चे के दैनिक जीवन से साथियों क्या हो, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगला है संवेदनशील। संवेदनशील अर्थात कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा क्या हो, संवेदनशील हो सके, किसी भी सभी प्रकार से उसमें सहभागिता कर सके और सारी चीजों को क्या कर सके, और सारी चीजों को सीख सके अच्छे से। तो इस चीज का बिल्कुल साथियों क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आएगा और बात कर लेते हैं। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है आपको। अब भैया दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करोगे, आपने देखा आप जब पढ़ा रहे, जैसे मान लो हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हमने आपको ज्योग्राफी में हमने एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाया। अब हम एशिया महाद्वीप में हम आपको नहीं दिखा पा रहे भारत कहां पर है। हमने आपको एशिया महाद्वीप में भारत के बारे में पढ़ा दिया, विभिन्न देशों के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता उसकी लोकेशन कहां पर है। क्या आपके द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होगा? अर्थात बच्चे को हमें दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, जैसे क्या हो, बच्चे को कोई, जैसे हमें कोई विभक्ति याद करवानी है या कोई आंसर याद करना, आप उसका टेप रिकॉर्डर बना दीजिए। टेप रिकॉर्डर, अब बच्चा उसको जब बार बार सुनेगा, बार बार यही एक ही बात उसके दिमाग में जाएगी, तो बच्चा कैसे नहीं याद करेगा। अर्थात हमें क्या करना है, हमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए ही बच्चे को सिखाना है। बच्चे को गतिविधियों में शामिल करना है। बच्चे को किसमें शामिल करना है? बच्चे को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। जैसे आपके क्लास स्कूल में कोई फंक्शन है, आपके स्कूल में फंक्शन है, तो उसमें बच्चे को क्या कर दीजिए, बच्चे को प्रधान बना दीजिए। भाई ये व्यवस्था आपको देखनी है। अब बच्चा अपने स्तर से देखिए कैसे व्यवस्था कर रहा है। अब अगर उसमें कोई समस्या हो तो आप थोड़ा उसका सहयोग करिए। तो बच्चा विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से सीखता है। अगला है बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। बच्चे को क्रिएटिव बनाना है अर्थात बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है। बच्चा अपने आप से चीजों को परिवर्तित कर सके, मॉडिफाई कर सके, मौलिकता आए, नवीनता है बच्चे के अंदर। आपने देखा हो जब आप छोटे थे तो मम्मी जो है या पापा जो है मेले से आपके लिए मान लो खिलौना ले आते थे, कार ले आते थे, आप उसको जोड़ तोड़ के फिर से फोड़ के बना देते थे। यही होता है क्रिएटिविटी। आप एक ही कार्य को कितने प्रकार से कर सकते हो, एक ही कार्य को विभिन्न प्रकार से करने की जो क्षमता होती है, वही स्थिति साथियों क्या कहलाती है, वही स्थिति क्रिएटिविटी कहलाती है, अर्थात सृजनात्मकता कहलाती है। तो याद रखिएगा हमें सृजनात्मकता पर क्या देना है, सृजनात्मकता पर जोर देना है। दूसरी तीसरी सबसे अगली इंपॉर्टेंट है सम्मान। बच्चे के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे को फुल इज्जत मिलेगी, है ना, अगर फुल इज्जत मिलेगी तो वो फुल अच्छे से सीखेगा, है ना। तो सम्मान में उसके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है साथियों, इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यह कुछ टैग वर्ड्स हैं जो हमारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में अगर साथियों बात करें, चलो हम यहाँ पर लेके ले रहे हैं पुरस्कार। बार बार किसी भी चीज को लेकर पुरस्कार आपको नहीं है, पुरस्कार दे दिए। या हमने साथियों बताया था बंद अंत वाले प्रश्न। क्या बताया था साथियों? बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न से क्या हुआ, जैसे हमने बंद अंत वाले प्रश्न नहीं देना है। बंद अंत वाले प्रश्न साथियों यह भी कैसा है, यह भी निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि बंद अंत वाले प्रश्न निगेटिव टैग वर्ड इसलिए है कि बंद अंत से कन्वर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा। अर्थात बच्चा, जैसे हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अब बच्चा नरेंद्र मोदी के क्या अब इसके बारे में कुछ और सोचेगा? अब भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब बच्चा रोट लर्निंग किया जा रहा है, रट रहा है ना। क्या उसके बारे में और कुछ सोच सकता नहीं? अब तो नरेंद्र, अब भाई ऐसा तो नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब इस जगह पर कोई दूसरे आए हैं, नहीं। याद रखना है यह बंद अंत वाला प्रश्न। याद रखिए हमें बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन का विकास करना है। बच्चा एक ही पहलू पर विभिन्न प्रकार से सोच सके। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 5 मिलेगा? बच्चा कहेगा सर 8 में से 3 घटा दो 5 मिल जाएगा, 9 में से 4 घटा दो 5 मिल जाएगा, 10 में से 5 घटा दो 5 मिल जाएगा, 12 में से 7 घटा दो 5 मिल जाएगा। अब सारी चिंतन है, एक ही उत्तर के लिए विभिन्न प्रकार से सोच सकता है। तो हमें मुक्त अंत वाले प्रश्नों को क्या देना है, वरीयता देनी है, जबकि बंद अंत वाले प्रश्नों को क्या करना है, हमें कम करना है। तो यह साथियों हमारी टैग वर्ड्स की क्लास थी। अगर इन टैग वर्ड्स का आप अपने पेपर के दौरान इनका ध्यान रखेंगे साथियों, क्या करें तो उन पर अगर ध्यान रखें, यह जाए टैग वर्ड्स क्या करने वाले जहां पे मिल जाएंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे। अगर इनको लगा दोगे तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और क्या ना करें इनका भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चा क्या होता है, ट्रिक आज की ध्यान है, बच्चा क्या है, बच्चा गॉड है, चाइल्ड इज गॉड, अर्थात बच्चा भगवान है। इस चीज को ध्यान, जो भी बच्चा कर रहा है, अच्छा ध्यान रखना, बच्चा त्रुटि करेगा। बच्चा अब ये नहीं बच्चे ने गलती कर दी उसको फिर नहीं, अरे भाई आपने देखा होगा कोई भी अनुक्रिया पहली बार में सही नहीं होती। ठंडाई को याद करने साथियों पढ़ाए हैं ना आपको, कोई भी अनुक्रिया पहली बार में सही नहीं होती, हजारों अनुक्रियाएं करने के बाद पहली अनुक्रिया सही होती है। तो याद रखिएगा बच्चा अगर गलती कर रहा है, बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसको करने दीजिए,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो गलती कर करके ही सीखता है, अर्थात त्रुटि भी साथियों क्या है, हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। अब इन्हें बच्चे ने गलती कर दिया, उसको पीट दिया जाके आपने पकड़ के, है ना, पीटना नहीं है, त्रुटि कर रहा है भाई, ऐसा नहीं उसको ऐसे करिए, तब बच्चे के अंदर जो सीखने की स्थिति होगी साथियों क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये हमारे सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टैगवर्ड्स थे साथियों। इन टैगवर्ड्स, यह जो क्लास है आपके लिए साथियों वादा करते हैं संजीवनी है। अभी कुछ बातें और रहेगी, बिल्कुल अभी भागने का प्रयास मत करिएगा। अभी हम आपको बिल्कुल देने वाले हैं एक ऐसा कैप्सूल जिससे आप क्या कर सकें, जिससे आप बेहतर से बेहतर कर सकें। हमने आपको बताया हम तब तक साथ हैं जब तक कि आपको हम अब की बार 130 पार के संकल्प को पूरा नहीं करा देते। अब साथियों हमारा क्या होता है, अब कुछ डाटा ऐसा है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे आपको पियाजे को पढ़ना है, आपको पियाजे को पढ़ना है, जो आपके प्रश्न में, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा मात्रा में नंबर रखते हैं, आपको वाइगोत्स्की साहब को पढ़ना है, पियाजे वाइगोत्स्की। आपको कोहल वर्ग को पढ़ना है साथियों, कोहल वर्ग को। अगर किसी प्रश्न में देखिएगा, अगर किसी प्रश्न में आपको विचार प्रधान की बात कर रहा है तो वो किसकी बात होगी साथियों, पियाजे की बात होगी। अगर किसी प्रश्न में आत्म केंद्रित वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्म केंद्रित वार्ता मतलब बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, आत्म केंद्रित वार्ता, तो उसमें क्या होगा, आत्म केंद्रित पियाजे के शब्दावली से जुड़ा हुआ है। बच्चे का होता है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान की बात कर दी जाए साथियों तब भी किसकी बात होगी साथियों, पियाजे की बात होगी। संज्ञान की बात कर दी जाए साथियों किसकी बात होगी, पियाजे की बात होगी। बच्चा सक्रिय होता है, बच्चा सक्रिय होता है ऐसा कहने वाले भी कौन थे, पियाजे। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा क्या होता है साथियों, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपने बचपन में देखा होगा बच्चा स्वयं से कार तोड़कर जोड़ देता था, है ना, तो बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो यह भी बातें किसकी हैं, पियाजे संबंधी। वाइगोत्स्की साहब से संबंधित बात करें, वाइगोत्स्की साहब देते थे वरीयता किसको साथियों, सामाजिकता को, सहयोग को, सहयोग को। इसके साथ साथ याद रखना साथियों संस्कृति को, किसको वरीयता देते थे, संस्कृति। इसके अलावा व्यक्तिगत वार्ता को, व्यक्तिगत वार्ता शब्द मिल जाए तो व्यक्तिगत वार्ता का संबंध साथियों किससे होगा, आपका वाइगोत्स्की साहब से। अगर यहाँ तीन शब्द मिल जाते हैं तो कोहल वर्ग से संबंधित है। नैतिक दुविधा मिल जाए साथियों, नैतिक दुविधा मिल जाए तो भी कोहल वर्ग। नैतिक तर्कणा मिल जाए, नैतिक तर्कणा, तब भी कौन होंगे साथियों, तब भी कौन हो जाएंगे हमारे, तब भी कोहल वर्ग साहब हो जाएंगे। नैतिक कार्यवाही क्या साथियों हो जाएगी, नैतिक कार्यवाही मिल जाए तब भी साथियों कौन होंगे, कोहल वर्ग साहब होंगे। यहां पर वाइगोत्स्की ने एक शब्द छूट गया जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, पाड़ बांधना, पाड़ है, मचान है, तो ऐसे शब्द मिल जाए तब भी वो किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की साहब से संबंधित होने साथियों। तो इसके बाद हम अभी जैसे वृद्धि है, विकास है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एक कुछ निश्चित समय तक होती है जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि विकास को पढ़ लेना है, बुद्धि को साथ में पढ़ लेना है। अभी हम इसके बाद एक क्लास और लेकर उपस्थित होंगे कि हम सीटेट में कैसे तुक्का लगाएं, सीटेट में कैसे तुक्का लगाएं और उस तुक्के से हम 130 पार के संकल्प को पूरा करें साथियों। यह जो क्लास रहेगी हमारी, हो सकता है आपकी 6 जुलाई को ली जाए, तो इसलिए इन सभी कक्षाओं को, जितनी कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही है वह आप देखते रहिएगा साथियों। वादा करते हैं कि इन सभी कक्षाओं को अगर आपने पूरे शिद्दत, पूरे जुनून, पूरे लगन, पूरे मनोयोग के साथ देख लिया साथियों, तो वादा करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और आपसे अच्छा परिणाम किसी का नहीं होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा साथियों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।